आप सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह। हमारे गौरव मसीह यूट्यूब बाइबिल हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका वेलकम। सभी मसीह भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। हम सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम फिर एक नई वचन और कहानी को लेकर आए हैं। आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। निर्गमन अध्याय 33 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, यहोवा ने मूसा से ऐसा क्यों कहा। मिलाप वाला तंबू के बारे में मूसा को यहोवा की महिमा का दर्शन के बारे में, इन तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है अपने इस वचन को सुनने के लिए और आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की दोस्तों। जब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम और तुम्हारे वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से लाए हो उस जगह को अवश्य छोड़ दो और उस प्रदेश में जाओ जिसे मैंने इब्राहिम और याकूब को देने का वचन दिया था। मैंने उन्हें वचन दिया, मैंने कहा, मैं वह प्रदेश तुम्हारे भावी वंशजों को दूंगा। मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे चलने के लिए भेजूंगा और मैं कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को हराऊंगा। मैं उन लोगों को तुम्हारा प्रदेश छोड़ने को विवश करूंगा, इसलिए उस प्रदेश को जाओ जो बहुत ही अच्छी चीजों से भरा है, किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम लोग बड़े हठी हो। यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हें शायद रास्ते में ही नष्ट कर दूं। लोगों ने यह बुरी खबर सुनी और वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद लोगों ने आभूषण नहीं पहने। उन्होंने आभूषण नहीं पहने क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम हठी लोग हो। यदि मैं तुम लोगों के साथ थोड़े समय के लिए भी यात्रा करूं तो मैं तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए अपने सभी गहने उतार लो, तब मैं निश्चय करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए इस्राएल के लोगों ने होरेब सीनै पर्वत पर अपने सभी गहने उतार लिए। मूसा मिलाप वाले तंबू को डेरे से कुछ दूर ले गया। वहां उसने उसे लगाया और उसका नाम मिलाप वाला तंबू रखा। कोई व्यक्ति जो यहोवा से कुछ जानना चाहता था, उसे डेरे के बाहर मिलाप वाले तंबू तक जाना होता था। जब कभी मूसा बाहर तंबू में जाता तो लोग उसको देखते रहते। लोग अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े रहते और मूसा को तब तक देखते रहते जब तक वह मिलाप वाले तंबू में चला जाता। जब मूसा तंबू में जाता तो एक लंबा बादल का स्तंभ खड़ा सदा नीचे उतरता था। वह बादल तंबू के द्वार पर ठहरता। इस प्रकार यहोवा मूसा से बात करता था। जब लोग तंबू के द्वार पर बादल को देखते तो सामने झुकते और उपासना करते थे।
हर एक व्यक्ति अपने तंबू के द्वार पर उपासना करता था। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। यहोवा मूसा से इस प्रकार बात करता था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने मित्र से बात करता है। यहोवा से बात करने के बाद मूसा हमेशा अपने डेरे में वापस लौटता था। नून का पुत्र नवयुवक यहोशू मूसा का सहायक था। यहोशू सदा तंबू में रहता था। जब मूसा उसे छोड़ता था, मूसा ने यहोवा से कहा, तूने मुझे इन लोगों को ले चलने को कहा, किंतु तूने यह नहीं बताया कि मेरे साथ किससे भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। यदि तुझे मैंने सचमुच प्रसन्न किया है तो अपने निर्णय मुझे बता। तुझे मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, तब मैं तुझे लगातार प्रसन्न रख सकता हूँ। याद रख कि ये सभी तेरे लोग हैं। यहोवा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तब मूसा ने उससे कहा, यदि तू हम लोगों के साथ न चले तो तू इस स्थान से हम लोगों को दूर मत भेज। हम यह भी कैसे जानेंगे कि तू मुझसे और इन लोगों से प्रसन्न है। यदि तू साथ चलेगा तो हम लोग निश्चय पूर्वक यह जानेंगे। यदि तू हम लोगों के साथ नहीं जाता तो मैं और ये लोग धरती के अन्य दूसरे लोगों से भिन्न नहीं होंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मैं वह करूँगा जो तू कहता है। मैं यह करूँगा क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तब मूसा ने कहा, अब कृपया मुझे अपनी महिमा दिखा। तब यहोवा ने उत्तर दिया, मैं अपनी संपूर्ण भलाई को तुम तक जाने दूंगा। मैं यहोवा हूँ और मैं अपने नाम की घोषणा करूंगा जिससे तुम उसे सुन सको। मैं उन लोगों पर कृपा और प्रेम दिखाऊंगा जिन्हें मैं चुनूंगा, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते। कोई भी व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता और यदि देख ले तो जीवित नहीं रह सकता है। मेरे समीप के स्थान पर एक चट्टान है। तुम उस चट्टान पर खड़े हो सकते हो। मेरी महिमा उस स्थान से होकर गुजरेगी। उस चट्टान की बड़ी दरार में मैं तुमको रखूंगा और गुजरते समय मैं तुम्हें अपने हाथ से ढकूंगा। तब मैं अपना हाथ हटा लूंगा और तुम मेरी पीठ मात्र देखोगे, किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख पाओगे। अगर यह वचन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।